हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आइए हमारे बिहारी श्रीवास्तव लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जैसा आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया था कि बिहार स्टेट का एपीओ का वैकेंसी आप लोग के लिए आने वाली है। देखिए, वो वैकेंसी 256 का है, जिसका अधियाचन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को मिल गया है। अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी इंटरनल जितने भी प्रोसेस हैं उनको कंप्लीट करके इस वैकेंसी को एडवर्टाइज कर देगा। जहां तक मुझे अनुमान है, ये वैकेंसी दिसंबर के लास्ट या जनवरी तक जरूर आएगी। अब ये जो बम्पर वैकेंसी है 256 है, अच्छी वैकेंसी है। और आप लोग को ये भी मालूम होगा डियर स्टूडेंट, जो पिछले बार का 555 स्टूडेंटों का एडवर्टीजमेंट आया है, जिसका फाइनल सिलेक्शन हो गया, उनकी ट्रेनिंग भी गया में पूरी हो गई है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस समय खाली है। अब आप लोग ही वहां पर पहुंचेंगे। तो ये जो बिहार की एपीओ की वैकेंसी आई है, आज आने वाली है, इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे आप अपनी तैयारी करें कि उसी तरह आप सेलेक्ट हो। जैसे पिछले बार पब्लिक सर्विस कमीशन से जो ये वैकेंसी आई थी, उसमें परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया था। और अच्छी बात, उनमें जो 55 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, उसमें 11 स्टूडेंटों ने ट्रेनिंग के दौरान ही बिहार का सिविल जज का भी जो फाइनल रिजल्ट आया उसको भी क्रैक कर लिया। यानी एक तरफ वो एपीओ तो हो ही गए थे, एपीओ बन गए थे, एपीओ की ट्रेनिंग भी कर रहे थे, और उसी दौरान जो बिहार का सिविल जज था उसको भी उन्होंने रिजल्ट आया, उसको भी उन्होंने क्रैक कर लिया और वो सिविल जज भी बन गए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग भी उसी तरह तैयारी करें जिस तरह पिछले बार तैयारी हुई थी, बम्पर वैकेंसी में बम्पर सिलेक्शन। तो चलिए, आज हम आप लोग के बीच में उस तैयारी के बारे में क्या क्या परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए तैयारी किया है, वो सब एक एक करके बताएंगे और उसका आप लोग बेनिफिट उठाएं, लाभ उठाएं, आप भी अपने सिलेक्शन को सिक्योर करें। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है, जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे अपडेट बहुत ही जल्दी और तेजी से मिलेंगे। जैसे ही कोई वीडियो बनेगा, आपके सिस्टम पर, आपके मोबाइल पर, आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर शो होने लगेगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो बन गया है। देखिए डियर स्टूडेंट, जो बिहार एपीओ का एग्जाम होता है, सहायक अभियोजन अधिकारी का, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का, ये क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर है। ये क्लास 2 राजपत्रित अधिकारी है और इसका स्टेटस उसी तरह होता है जैसे पुलिस विभाग में पुलिस उपाधीक्षक का होता है, जो हम लोग बोलते हैं डीएसपी। तो देखिए, ये एग्जाम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लिया जाता है और ये एग्जाम 3 चरणों से गुजरता है। जो फर्स्ट स्टेजेस है, प्रथम चरण है, जिसको हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा मेंस एग्जामिनेशन होता है, जो लिखित रूप में होता है, जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं। तीसरा इंटरव्यू होता है, जिसको हम लोग वाइवा कहते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के इसके बिहार के एग्जाम होते हैं, इसमें जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, ये एमसीक्यू फॉर्म में होता है। 4 अल्टरनेटिव्स, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 विकल्प दिए रहेंगे, सही विकल्प को टिक लगाना है। अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे तभी आप इंटाइटल होते हैं मेंस देने के लिए। ये बहुत जरूरी है। प्री निकलेगा तभी यू आर इंटाइटल फॉर अपीयरिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन। नहीं क्वालिफाई करेंगे तो आप इंटाइटल नहीं होंगे। जो मेंस का एग्जाम होगा, उसके जो मार्क्स आप पाएंगे, वो इंटरव्यू में जब आप मेंस के मार्क्स के आधार पर जब इंटरव्यू में आप क्वालिफाई करेंगे, तो जो इंटरव्यू में आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर को मेंस के एग्जामिनेशंस पे जोड़ दिया जाएगा और फिर उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो देखो, तीनों स्टेज के एग्जाम की अलग अलग वैल्यू है। तो सबसे पहले हम उस एग्जाम की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। अगर प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकलेगी, आपने बहुत मेंस की तैयारी की, आपने बहुत इंटरव्यू की तैयारी किया, कुछ नहीं होने वाला। और वो स्टूडेंट ज्यादा सचेत हो जाए जिनको कहीं से ये गर्व रहता है कि मैं तो प्री निकाल लेता हूं, मेरा तो प्री कभी रुकती नहीं, मैं तो मेंस दे चुका हूं 2 बार, मैं तो इंटरव्यू पिछले बार दिया था। अरे, आपने पिछले बार इंटरव्यू दिया था, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी नहीं, वो कोई आपको प्रमाण पत्र नहीं मिल गया है कि अब आपकी प्री जरूर निकल जाएगी। अब तो प्री में आपका सिलेबस भी बदल गया। अब आपने आईपीसी पढ़ के दिया था, आपने सीआरपीसी पढ़ के दिया था, आपने एविडेंस एक्ट पढ़ के दिया था, अब आपको बीएनएस पढ़ना है, बीएनडबलएस पढ़ना है, बीएसए पढ़ना है।
तो ये कहीं से अपने अंदर ये बात को मत लाइए कि मेरी तो प्री रुकती नहीं। आप अपने को 0 मान के चलिए, उसी तरह तैयारी करिए जैसे एक नया स्टूडेंट करता है। तो देखो आज का जो हम वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं वो फुली डिवोटेड कर रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए। फिर आगे आपको मेंस के बारे में भी हम बताएंगे। तो देखो जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशंस होता है बिहार एपीओ का, इसमें 2 पेपर इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। एक पेपर लॉ का होता है, एक पेपर सामान्य ज्ञान का होता है जिसमें जीएस की आती है। देखो जो लॉ का पेपर होता है उसमें भी 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो सामान्य ज्ञान का पेपर होता है उसमें भी 100 क्वेश्चंस आते हैं। लॉ में इस बार अब आप लोग को 3 क्रिमिनल लॉ पढ़ने हैं। जो 3 क्रिमिनल लॉ है भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसको हम लोग कहते हैं BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको हम लोग कहते हैं BNSS 2023। तीसरा आपको पढ़ना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जिसको हम लोग कहते हैं BSA 2023। ये तीनों पेपर को मिलाकर आप लोगों के लिए जो 100 क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें सब पेपर का अपना अपना रोल है। और ये मान के चलिए एक एक पेपर से थोड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक एक पेपर से 30 और 35 के लमसम क्वेश्चन आएंगे। आपको बहुत डीप में स्टडी करना है BNS की, BNSS की, BSA की, क्योंकि एक एक जो आपका ये सब्जेक्ट है इससे जो क्या नाम है क्वेश्चन आएंगे 30 से 35 के रेंज में आएंगे, तब ये 100 क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत क्या नाम है गंभीरता से पढ़ना है ताकि आपका ये 100 क्वेश्चन छूटने ना पाए। देखिए डियर स्टूडेंट, जो दूसरा पेपर है जनरल स्टडीज, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जनरल स्टडीज में आपको क्या क्या तैयार करना है, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आपको 1857 की संग्राम से लेके 1947 स्वतंत्रता मिलने तक ईयर वाइज तैयार करना है, छोड़ना नहीं है। जनरल साइंस, आप जानते हैं बिहार के BPSC से जो भी एग्जाम लिए जाते हैं उसमें जनरल साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। जनरल साइंस आपको तैयार करना है। फिर आप लोग को ज्योग्राफी तैयार करना है, भूगोल। फिर आप लोग को भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक तैयार करना है। फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान तैयार करना है। ये सारे पेपर जो है आप लोग को एक एक करके ये तैयार करना है, तब आपकी जनरल स्टडीज कंप्लीट होगी। अब देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे अपनी तैयारी करें। तो तैयारी करने के लिए आपको परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर 2 प्रकार की सुविधा दी जा रही है। एक सुविधा कंप्लीट स्टडी मटेरियल का है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण अध्ययन सामग्री, और दूसरा आप लोग को फैसिलिटीज है ऑनलाइन लॉ क्लासेस का। दोनों सुविधा अवेलेबल है, आप दोनों सुविधा को भी ले सकते हैं, एक भी सुविधा को ले सकते हैं। तो सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में जनरल स्टडी और आप लोग के एपीओ के एग्जाम के लिए लॉ के पेपर के और जनरल स्टडीज के क्या क्या तैयारी कर रखे, इस पे हम आपसे सबसे पहले फोकस करते हैं। देखिए जो 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ है उसके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए 3 अलग अलग नोट्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। एक नोट्स BNS का है, दूसरा नोट्स BNSS का है, तीसरा नोट्स BSA का है। 3 नोट्स अलग अलग आप लोग के लिए है, BNS, BNSS और BSA। ये जो तीनों नोट्स है इसमें ध्यान रखिएगा कि पूरी कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, ये चैप्टर वाइज है, इसके साथ साथ इसमें सारे केस लॉस दिए गए हैं और MCQ दिए गए हैं, भरपूर MCQ दिए गए हैं। और ये जो डिग्लॉट फॉर्म में इसका MCQ दिया गया है डियर स्टूडेंट। ये तो हो गई आप लोग की लॉ की जनरल के स्टडी मटेरियल। इसके बाद एक इसकी समराइज आप लोग के लिए रेडी है, जो समराइज फॉर्म में है। वो समराइज फॉर्म में क्या है, जो 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ है इसके ओनली MCQ, केवल MCQ, इसमें और कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, लेकिन ये तीनों के आप लोग के लिए इसको ये मिलेंगे। अब ये स्टूडेंट देखिए, अभी जब एडवर्टीजमेंट आएगा तो अगर उसमें एडवर्टीजमेंट में आता है कि आप लोग के लिए इसमें जो है IPC CRPC यूजेस भी आएगा, ये पता चलता है, तो उसका भी स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए रेडी है। अब आता है स्टूडेंट कंप्लीट जनरल स्टडीज। जो कंप्लीट जनरल स्टडीज का पैकेज है जो आप लोगों के लिए आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो GS का है ये 6 वॉल्यूम में है। GS का 6 वॉल्यूम में जो आप लोग का है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल मूवमेंट्स। ये ध्यान रखिएगा
6 वॉल्यूम में हिंदी में और 6 वॉल्यूम में इंग्लिश में आप लोग के लिए जनरल स्टडीज दी गई है। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए। और फिर इसके बाद कंप्लीट जनरल स्टडीज पैकेज इन 6 वॉल्यूम इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में भी 6 वॉल्यूम में है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और नेशनल मूवमेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो देखो जो स्टूडेंट आप लोग के लिए प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, ये पूरी स्टडी मटेरियल रेडी है। इसके साथ जो स्टूडेंट मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं, मेंस के लिए भी आप लोग के लिए BNS, BNSS और BSA तीनों रेडी है। ये आप लोग के लिए ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम मिलेगा। क्वेश्चन आंसर इसमें एक एक बुकलेट में आप लोगों के लिए 40-40 लगभग क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन भी दिए गए, उसके आंसर भी दिए गए हैं। जो ये क्वेश्चन आंसर दिए गए, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम ओरिएंटेड दिए गए, परीक्षोपयोगी, जैसे आपकी परीक्षा में आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसे हम स्टडी मटेरियल को मंगाएं, कैसे हम क्लास को ज्वाइन करें। देखिए जो स्टडी मटेरियल है वो कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आपको भेजना पड़ेगा ये 2 व्हाट्सएप नंबर पर। ये जो 2 व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है 9335144265, 9005078691, इनमें से किसी भी नंबर पर आपको अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजना पड़ेगा, मोबाइल नंबर वगैरह सब लिख के। फिर कोचिंग का QR कोड जाएगा, आप उसमें प्रिस्क्राइब्ड फीस को जमा करेंगे। प्रिस्क्राइब्ड फीस जमा करने के बाद आपके पोस्टल एड्रेस पर वो स्टडी मटेरियल भेज दिया जाएगा। अब आती है क्लास की बात। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट किया गया है क्लास, वो ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लासेस है। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी आप लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और आपके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो ये जो दोनों सुविधा है, ये दोनों सुविधा आप ले सकते हैं। जो स्टूडेंट क्लास करना चाहते हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि इस बार फीस को आप लोग के लिए जो मंथली इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में कर दिया गया है, ताकि कोई स्टूडेंट छूटने ना पाए क्लास करने से। देखो ये जो वैकेंसी है, जो पिछली बार वैकेंसी आई थी, ये वर्ष 2020 की थी। फाइनल होते होते डियर स्टूडेंट, इसको आप जानते हैं 2023 लगा, कोविड का दौर चल रहा था। अब ये 24 में जो आप लोग की वैकेंसी आ रही है, यहाँ से जाने ना पाए, इसलिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर सारी फैसिलिटीज कर दी गई है। आप इंस्टॉलमेंट के थ्रू फीस जमा कर सकते हैं, आप मंथली फीस भी जमा कर सकते हैं। जो भी तरह आप एडमिशन लेना चाहे, आपके लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जैसे जो आप लोग का क्या नाम है बैच है, वो प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों का बैच इसमें चल रहा है। आप तीनों के बैच में एडमिशन लेके आप अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं।